मैं जानती थी कि मैं इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा माँ की तरह एक इंसान बनने की चाह रखती थी। मैंने सजना संवरना सीखना शुरू कर दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक बारबी डॉल की तरह सुंदर दिखूं। लेकिन जब भी मेरे कानों में किसी बिल्ली की म्याऊं की आवाज पड़ती, मेरी पशु प्रवृत्ति मुझे शिकार करने के लिए मजबूर कर देती। जब मैं उस बिल्ली को पकड़ लेती तो मेरे भीतर मौजूद मानवीय चेतना मेरा विरोध करने लगती और मैं अपने शिकार को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। मेरे दिल का यह संघर्ष इसलिए था क्योंकि मैं इंसानी और जानवरों के जीनों के मिश्रण से बनाई गई एक जीव थी। मेरी इस अनोखी प्रकृति की वजह से मेरे वैज्ञानिक माता पिता ने मुझे सालों तक कैद करके रखा, लेकिन इसी कैद ने मेरे मन में बाहरी दुनिया को देखने की इच्छा और भी बढ़ा दी। एक दिन मैं स्पेलिंग गेम खेल रही थी। मैंने फिर से आउटसाइड शब्द बनाया क्योंकि मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने एक बार फिर मुझे मना कर दिया। अब मैं और सहन नहीं कर सकती थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे पता है, लेकिन माफ करना, तुम बाहर नहीं जा सकती। गुस्से में मैंने मेज पलट दी और अपना क्रोध निकालने के लिए घर का सामान तोड़ने लगी। आखिरकार मैं छत पर चढ़ गई और रोशनदान के रास्ते बाहर निकल गई। खतरे की परवाह किए बिना मेरे माता पिता भी मेरे पीछे छत पर आ गए, लेकिन तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं लगभग नीचे गिरने ही वाली थी। उसी निर्णायक क्षण में मेरे शरीर में फिर से परिवर्तन होने लगा और मेरी बाहें विशाल पंखों में बदल गई। ये देखकर वे दोनों स्तब्ध रह गए क्योंकि यह आनुवंशिक विकास उनकी कल्पना से भी कहीं आगे था। जैसे ही मैं उड़ने वाली थी, पिताजी ने मुझे पुकारा, ट्रैम्प, हम तुमसे प्यार करते हैं। उन शब्दों ने मेरे भीतर बची हुई अंतिम मानवीय भावनाओं को जगा दिया। मेरी सख्त माँ के विपरीत मुझे हमेशा लगता था कि पिताजी ही मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। उनके साथ और उनके स्नेह की वजह से मैं आखिरकार शांत होकर वहीं रुक गई। इसके बाद माँ ने पहली बार मुझे एक सामान्य इंसान की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने मुझे सजना संवरना सिखाया और मेरी सुंदरता की तारीफ भी की। एक दिन अलमारी खंगालते समय उन्हें कुछ चित्र मिले। वे पिताजी के चित्र थे जो मैंने बनाए थे। माँ ने मेरी चित्रकारी की बहुत प्रशंसा की और मैं शर्माते हुए कमरे के एक कोने में छिप गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चल गया कि मैंने अपने पास एक नन्ही बिल्ली भी छिपा कर रखी थी। यह कहकर कि वह बिल्ली मुझे बीमार कर देगी, माँ ने बेरहमी से उसे मुझसे दूर कर दिया। लेकिन वह बिल्ली मेरी दोस्त थी। मैं बहुत दुखी हो गई और मेरे मन में माँ के लिए नाराजगी पैदा हो गई। इसलिए जब वह दोबारा उस बिल्ली को मेरे पास लेकर आई तो मैं पहले जैसी शांत और आज्ञाकारी नहीं रही। गुस्से में मैंने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। मैंने उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उनकी गर्दन में लटकी चाबी निकाल ली। जब मुझे लगा कि मैं आखिरकार आजाद होने वाली हूँ, तब सब कुछ बदल गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाया। माँ ने मेरा लॉकेट उतार दिया और मेरी पूंछ काट देना चाहती थी। जब तक पिताजी वहाँ पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ इंक्यूबेटर लेकर बेरहमी से वहाँ से चली गई। तभी मुझे समझ आया कि उनके दिल में मैं आखिरकार सिर्फ एक प्रयोग का परिणाम भर थी। पिताजी ने मेरे बंधन खोल दिए, लेकिन तब तक मेरे दिल में नफरत के बीज बोए जा चुके थे। मैंने जानबूझकर पिताजी का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया ताकि माँ यह सब अपनी आंखों से देख सकें।